पीएम मोदी ने धाक जमाते हुए रूसी राष्ट्रपति को उनके मुंह पर सुना दिया। अमेरिका और फ्रांस समेत यूरोप के सभी शक्तिशाली देशों ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत ने अच्छा जवाब दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अखबार मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे थे। पहले आप ये बाइट सुनिए। आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी की आपने बात सुनी। बस इसी बात से अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया के देश खुश हैं कि भारत ने रूस को जवाब दिया और कहा कि आप युद्ध बंद कर लें। फिर उसके बाद सभी देश भारत की तारीफ करने लगे। इसी बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन चल रहा है। इसमें पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात कही और कहा कि भारत एक अहम देश है और ये दुनिया को दिशा दे सकता है। इसके साथ ही साथ कई थिंक टैंक, कई संस्थाओं को बयान हर देश के राष्ट्राध्यक्ष दे रहे हैं और बायलैटरल बातचीत कर रहे हैं। उसी कड़ी में जयशंकर ने अमेरिका को लेकर एक कड़ी बात कही, जिससे अमेरिकी थिंक टैंक के होश उड़ गए। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को लेकर आलोचना की और कहा कि आपकी हर चाल को समझते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। जयशंकर ने संबंधों पर सवाल उठाया और कहा कि इस्लामाबाद के साथ वॉशिंगटन के संबंध से अमेरिकी हित पूरे नहीं हुए हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे न तो पाकिस्तान के हित सधे हैं और न ही अमेरिका के। जयशंकर ने ये बात वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए। And therefore, part of the reason why I think there were so many meetings with my counterparts was that feeling that this is a country which speaks for many of us. My third takeaway is in respect of UN reform. Every GA you revisit that issue, but this time something has shifted. You can see that, you can sense that. It was articulated by President Biden. I think you also saw Foreign Minister Lavrov of Russia today explicitly mention India from the General Assembly podium. A number of countries actually also refer to India. They refer to India. It's not usual in a General Assembly for presidents or prime ministers or foreign ministers of a country to refer to another country. But you saw that on a number of occasions vis-a-vis us. And to my mind, it had a relevance to the reform of the UN. It had it reaffirmed that India mattered more. It underlined this global South relevance that we have. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं जयशंकर। जानकारों की माने तो विदेश नीति में कोई भी बात बड़े सलीके से कही जाती है और इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए मदद दी गई है। इसी को लेकर जयशंकर ने जवाब दिया। यहाँ पर खबर आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान को सैन्य सहायता पर रोक लगाने वाले फैसले को बदल दिया। यूएस ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $45 करोड़ की मदद देने की मंजूरी भी दे दी।
मालूम हो कि ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठनों अफगान तालिबान तथा हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी। जब इस फैसले का भारत ने विरोध किया तो अमेरिका ने जवाब देते हुए कहा था कि F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए मदद देने का फैसला भारत के लिए कोई संदेश नहीं है। ये इस्लामाबाद के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी से जुड़ा फैसला है, जो विशेष तौर पर आतंकवाद और परमाणु सुरक्षा पर केंद्रित है। F-16 के लिए अमेरिकी सहायता पाकिस्तान के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी से जुड़ा है, जो विशेष तौर पर आतंकवाद और परमाणु सुरक्षा पर केंद्रित है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में ही रहकर अमेरिका को कैसे जयशंकर ने झाड़ पिलाई है। अब देखना होगा कि आगे अमेरिका इस पर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि जयशंकर के जवाब से अमेरिका तिलमिला गया है।